नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत डर में नहीं बल्कि हमारे विश्वास में छिपी हुई है। ये कहानी है इंसानियत की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पर काबू पाने की। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये डर आखिर आता कहाँ से है? और जरा सोचिए, अगर ये डर हमारी जिंदगी से चला जाए तो ऐसा क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते? और ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, एक ऐसे नौजवान की जिसने सिर्फ अपना डर ही नहीं जीता बल्कि पूरी दुनिया को भारत का सम्मान करना सिखाया। तो चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। ये बात तब की है जब स्वामी विवेकानंद नहीं थे बल्कि नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। हुआ ये कि एक दिन नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे और तभी अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप आ गया। सोचिए, ये उनके साहस की असली परीक्षा थी। जहां एक तरफ सारे दोस्त डरकर पीछे हट गए, वहीं नरेंद्रनाथ वो भागे नहीं, वो डटे रहे। उन्होंने हिम्मत से उस सांप का सामना किया और कहा, डरने से रास्ता नहीं बदलता, हिम्मत से आगे चलो। और कमाल की बात देखिए, हुआ भी वही। उनके साहस को देखकर वो सांप खुद ब खुद रास्ते से हट गया। मतलब ये घटना हमें साफ साफ सिखाती है कि रास्ता डर से नहीं बल्कि हिम्मत से ही बनता है। देखिए, जंगल की ये छोटी सी घटना तो बस एक झलक थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सालों बाद यही हिम्मत और यही आत्मविश्वास एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मंच पर परखा जाने वाला था। साल था 1893। शहर था शिकागो और भारत का एक गुमनाम सा साधु पूरी दुनिया के सामने बोलने वाला था। अब यहां जो बात समझने वाली है वो ये है कि उनकी हालत और उनके हौसले में जमीन आसमान का फर्क था। आप सोचिए, एक तरफ उनके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज थी वो था अटूट आत्मविश्वास। उन्होंने अपना भाषण कैसे शुरू किया? बस इन शब्दों से, अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों। और बस इन चंद शब्दों ने जैसे कोई जादू कर दिया। पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मिनटों तक। सिर्फ एक वाक्य, और उस एक वाक्य ने दुनिया के मंच पर भारत को वो सम्मान दिलाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये इस बात का सबूत था कि असली शक्ति पैसे या रुतबे में नहीं होती, असली शक्ति तो आत्मविश्वास और उस अपनेपन की भावना में होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन यादगार पलों के पीछे विवेकानंद का मूल संदेश क्या था? वो कौन सी शक्ति थी जो उन्हें इतनी हिम्मत दे रही थी? स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध संदेश जो आज भी गूंजता है वो था लगातार कर्म करने का। उनका वो मशहूर कहना, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। और इस सब की नींव, इसका जो फाउंडेशन है वो है ये एक विश्वास। खुद पर विश्वास करो, यही असली शक्ति है। परम शक्ति कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है, वो तो हमारे अपने ही अंदर है। अच्छा, ये तो हुई उस समय की बात, पर विवेकानंद की इन बातों का आज हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है? हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? तो देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है और एकदम प्रैक्टिकल भी। महानता का रास्ता समझिए कि 3 कदमों से होकर गुजरता है। पहला, अपने हर डर को पीछे छोड़ दो। दूसरा, अपने अंदर की शक्ति यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनाओ। और तीसरा, किसी एक विचार को, एक आइडिया को अपना जीवन बना लो और अपनी सारी की सारी ऊर्जा उसी पर लगा दो। और इसका सार, द मेन पॉइंट, ये है कि महान बनने का ये रास्ता सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए खुला है जो बस खुद पे विश्वास करने की हिम्मत रखता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मेरी असली शक्ति क्या है?